नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने गोकशी की घटना में शामिल एक शातिर गोतस्कर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां हजरत सैयद बाबा का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ जिले के थाना कप्तानगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में गोकशी की घटना में शामिल एक शातिर को तस्कर घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामलों में वांछित बताया जा रहा है। घायल बदमाश की पहचान आरिफ उर्फ फूसी के रूप में हुई है। वहीं फरार अभियुक्त की पहचान आजाद पुत्र फिरोज निवासी मोहियापार थाना अहरौला के रूप में की गई। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। वहीं पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ गोवध चोरी तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। थाना कप्तानगंज के अंतर्गत 12 मई 2026 को गौकशी की घटना कारित हुई थी, जिसमें गौवध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। पूर्व से एक व्यक्ति गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही थी, जिसमें कल रात्रि में एक अभियुक्त आरिफ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके आपराधिक इतिहास में पूर्व से इसके ऊपर 7 मुकदमे, जिसमें गौकशी, गैंगस्टर और चोरी के मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें गठित हैं। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकरण में गंभीरतापूर्वक लेते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई भी आगे इसमें अमल में लाई जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना गंभीरपुर क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां ग्राम गोमाडी में विषाक्त पदार्थ के सेवन से वृद्ध दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम गोमाडी निवासी वृद्ध दंपत्ति की हालत अचानक बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना गंभीरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलित किए गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला विषाक्त पदार्थ के सेवन से मौत का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक सुबह करीब 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंभीरपुर के गोमाडीह ग्राम में 2 बुजुर्ग दंपत्ति जो करीब 80 वर्ष और 77 वर्ष के रहे, उनके द्वारा जहर खा के आत्महत्या कर ली गई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना गंभीरपुर की पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर गई। 100 को कब्जे में लेकर मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जहर खाने का मामला प्रतीत हो रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना बिल्डियागंज और रौनापाट क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के बावजूद युवक द्वारा दूसरी जगह विवाह करने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया है। जानकारी के अनुसार युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच युवक द्वारा दूसरी जगह विवाह किए जाने की जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में विवाद में भी बदल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 22/5/26 को थाना रौनापार क्षेत्र की एक युवती द्वारा थाना पर सूचना दी गई कि उसका विगत कई वर्षों से ब्रिजेश राम निवासी थाना मुबारकपुर के साथ प्रेम प्रसंग था तथा उक्त व्यक्ति द्वारा दूसरी जगह विवाह करने जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना रौनापार पुलिस द्वारा तत्काल ग्राम पटवल थाना बिलरियागंज पहुंची, लेकिन तब तक विवाह संपन्न हो चुका था। मौके पर दोनों पक्षों में कहासुनी एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे पुलिस द्वारा तत्काल नियंत्रित कर लिया गया। पूछताछ हेतु 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले की थाना सरायमीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध असलहों के साथ वीडियो वायरल कर रहे क्षेत्र में भय और दहशत फैलाने वाले एक हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो और फोटो वायरल कर लोगों में डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना सराय मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 303 बोर बरामद किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी एक शातिर हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और SC/ST एक्ट सहित कुल 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धरने पे थे, धरने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। किस मामले में गिरफ्तारी होती है? एहसान खान के द्वारा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मैं 3 अवैध असले खुले रखता हूं, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जांच करने मैं इनके घर पर गया था, लेकिन ये वहां पर नहीं मिले। उसके बाद में भी इनको तलाश किया गया है, नहीं मिले। अब ये कल जो है जौनपुर में धरने पे वहाँ बैठे थे, वहाँ से इनको लाया गया, इनसे पूछताछ की गई। तब इन्होंने बताया कि मेरे पास एक अवैध असला है, जो सलीम का बाग है छीतेपुर में, और ट्यूबवेल के अंदर से इन्होंने बरामद कराया है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की गई। तो लगातार चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि पुलिस किसी दबाव में आके उनको गिरफ्तार की है। क्या ऐसा कुछ मामला है सर? नहीं, ऐसा कोई किसी का कोई दबाव नहीं है, लेकिन इनके द्वारा खुद वीडियो वायरल की गई थी, जिसके संबंध में पूछताछ के लिए लाया गया था कि मेरे पास 3 अवैध असले खुले हैं और खुले रखता हूँ। अब तक एहसान खान के ऊपर कितने मुकदमे होंगे? उसके खिलाफ 24 मुकदमे पहले हैं और एक मुकदमा अब ये हो गया है। 25 मुकदमे अब तक उसके विरुद्ध हो चुके हैं। क्या न्यायालय में भेजा गया है कि अभी हिरासत में? न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, उनका बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल रहा है, वो कहते मेरे साथ हमेशा राजनीतिक साजिश की जाती है। राजनीति से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, वो राजनीतिक अपनी राजनेताओं से करें, लेकिन पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं। पुलिस अपराध पे काम करती है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर के खागा नगर में 22 मई 2026 को हजरत सैयद बाबा का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर कव्वाल सोहेल वारसी और कव्वाला सबाना बानो ने शानदार कव्वाली पेश कर समा बांध दिया। कार्यक्रम में सपा नेता परवेज आलम अलबख्श, इंदाल सिंह, जावेद कुरैशी और सरवर सौदागर सहित कई लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत ने एक बार फिर सरकारी दावों की पोल खोल दी है। ग्राम पंचायत परसा के टोला शिशहनिया में नालियां पूरी तरह जाम है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। हालत ऐसे है कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर जिले की ग्राम पंचायत परसा के टोला शिशहनिया की हैं, जहां स्वच्छ भारत मिशन के दावों की सच्चाई साफ नजर आ रही है। गांव की नालियां पूरी तरह जाम पड़ी है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। जगह जगह जलभराव और फैली गंदगी से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नालियों की सफाई कराने और जलभराव की समस्या दूर करने की मांग भी की है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर कब तक कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं परसा मुतालिका टोला सिसहानिया, जनपद सिद्धार्थनगर, बड़पुर ब्लॉक। क्या समस्याएं हैं दिलशाद जी? समस्या यहाँ पे देख लीजिए, नाली का पूरा जाम है, जो RCC पे आ रहा है, RCC भी खराब हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या है हमारे गाँव में। किसी अधिकारी से नहीं आप लोगों ने कहा? अधिकारी से हम लोग संपर्क किए ब्लॉक पे कई बार, तो अधिकारी बोल रहे हैं कि प्रधान के पास जाइए और प्रधान आपको कोई मजदूर देगा जिससे आप सफाई करवा सकते हैं। जो यहाँ पे सफाई कर्मी नियुक्त है, वो कोई भी सफाई कर्मी आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे 3 सफाई कर्मी नियुक्त हैं, जो एक ब्लॉक पे गाड़ी चला रहा है और जो एक नौगढ़ में कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। बताइए, हमारे गांव का दुर्भाग्य है, जो सफाई कर्मी है वो कंप्यूटर और गाड़ी चला रहा है और पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है। जैसे आपने प्रधान का कहा, आप ही लोग जो है प्रधान को वोट देकर प्रधान बनाते हैं, तो आखिर प्रधान से आपने नहीं कहा कि जो है हम लोग ही वोट देकर आपको प्रधान बनाए हैं, तो इस तरीके की समस्याएं हमारे गांव में हैं? प्रधान ही तो हमारे ग्राम सभा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो प्रधान है वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे ग्राम सभा का प्रधान कौन है। पता ही नहीं चल पा रहा है? पता ही नहीं चल पा रहा है। जो मझरिया में प्रधानी इस समय जो प्रधान जीता हुआ था, वो जाके अपने ननिहाल में बैठी हुई है। बताइए, मैके में बैठी हुई है और यहाँ का प्रधानी चलाने वाला कोई है ही नहीं। जी, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सफाई कर्मी जो नियुक्त हो यहाँ पे,
और सफाई का कार्य जो हमेशा समय पे हो जाए, बस यही चाहेंगे। सर, विकासखंड बैडपुर के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत परसा है, उसी का एक टोला शिशहनिया है, उसमें गंदगियों का अंबार लगा हुआ। सर, सफाई कर्मचारी एक जो है अधिकारी की गाड़ी चला रहे हैं और एक बड़े बाबू बने बैठे हैं इस ही मुख्यालय पर, और एक ही सफाई कर्मचारी वहाँ पोस्ट है और वो भी विकलांग है, कभी आता है कभी नहीं आता है, और गंदगियाँ जो है अधिक हैं और स्वच्छ भारत मिशन फेल हो रहा है। तो सर, इस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रकरण आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, तो हम अभी डीपीआर से अवगत कराते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।